हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। तो जैसा कि हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे और आज हमें 20वां पेज देखना है, जिसमें कि हम लोग कोलाइड विलयन के गुण धर्म बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए इसको देखते हैं। तो देखिए, जैसा कि अगर आप लोगों ने कल का लेक्चर देखा होगा तो बहुत सी बातें इसमें आपको क्लियर ही होंगी, लेकिन फिर एक बार आपका रिवाइज भी हो जाएगा। अब पढ़ना तो हमको है ही। देखिए, कोलाइड विलयन के गुणधर्म में क्या है कि यह एक विषमांगी मिश्रण होता है, मतलब कि इसमें पूर्णतः विलय के कण विलयन में नहीं मिलते, तो इसलिए ये एक विषमांगी मिश्रण होता है। दूसरी बात, कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि ये पृथक रूप से आँखों से नहीं देखे जा सकते। मतलब कि कोलाइड के जो कण होते हैं वो आकार में इतने छोटे होते हैं कि इनको आप आँखों से नहीं देखते हैं। ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं तथा उनके मार्ग को दृष्टि बनाते हैं। अब आपको यहाँ कन्फ्यूजन हो रहा होगा। तो देखिए, इसमें कहना क्या चाह रहा है कि जो ये कोलाइड के, मान लीजिए ये जो कण हैं, ये इतने छोटे तो होते हैं कि इन्हें हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन इतने बड़े होते हैं कि ये प्रकाश के मार्ग को फैलाते हैं, जिससे कि हम इसके मार्ग को देख पाते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठते हैं, अर्थात ये स्थायी होते हैं। मतलब क्योंकि जैसे विषमांगी मिश्रण का ये है उदाहरण, तो भाई ये गुण तो फॉलो करेगा ही कि जब इसको हम हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं, शांत छोड़ देंगे, तो ये जाके पानी के तल्ली में बैठ जाएगा। ये छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते। मतलब कि इनको आप किसी साधारण छन्नी से छान नहीं सकते, लेकिन एक विशेष विधि होती है जिसको कि आप केंद्रीकरण तकनीक कहते हैं, इसके द्वारा इसको अलग किया जा सकता है। जैसे हम दूध को मथ के उसमें से मक्खन निकालते हैं ना, वो अपकेंद्री विधि होता है। वॉशिंग मशीन में कपड़ा धोते हैं ना, तो वो हमारा अपकेंद्री विधि होता है, जिसको हम प्रैक्टिकल 2.5 में देखेंगे भी। अब कोलाइड विलयन परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम से बनता है। कल के लेक्चर में मैंने इसके लिए जो ऊपर ये पूरा टेबल दिया गया है, हमने इसको पूरा चर्चा किया था, जिसमें आप देख सकते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम से कौन कौन सा प्रकार बनेगा। तो कल का लेक्चर आप देख सकते हैं। ठीक है। तथा वह घटक जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था निलंबित रहती है उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं, और विलय पदार्थ की तरल का घटक या परिक्षिप्त कण जो कोलाइड रूप में रहता है उसको परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं। सीधी बात यह है कि जिस वस्तु को हम लेते हैं वो परिक्षिप्त प्रावस्था रहती है, और जिस माध्यम में लेते हैं उसको परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। कोलाइड को परिक्षेपण माध्यम ठोस, द्रव या गैस की अवस्था और परिक्षिप्त प्रावस्था के अनुसार वर्गीकृत किया गया है, जिसको कि मैंने जो आपको ऊपर बताया हुआ था उस उदाहरण में आप देख सकते हैं, जिसको आप याद कर लीजिएगा। तो ये हो गया। अब इसके आधार पे 3 प्रश्न दिए गए हैं, इनको हम देखते हैं। पहला जैसा कि प्रश्न है कि उदाहरण के साथ समांगी एवं विषमांगी मिश्रण के भेद बताइए। तो समांगी मिश्रण हम जानते हैं जिसमें विलय के सभी कण विलयन में अच्छे से मिल जाए उसको हम समांगी कहते हैं, और जिसमें ना मिले उसको विषमांगी कहते हैं। उदाहरण समांगी का ले लेंगे तो चीनी और पानी का मिश्रण, विषमांगी का लेंगे तो चीनी और पानी और बालू का मिश्रण। ठीक है। दूसरा प्रश्न जैसा कि दिया है, विलयन, निलंबन और कोलाइड एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। तो सिंपली बस आप तीनों का एक एक, हमने जो टॉपिक पढ़ा हुआ है, एक एक पॉइंट भी अगर आप दिखा देते हैं अपने सिलेबस के अनुसार तो भी उतना बहुत है।
तीसरा क्वेश्चन जो कि दिया है, एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में 293 केल्विन पर घोला जाता है। इस तापमान पर इसकी सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये क्वेश्चन अच्छा भी है, इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। देखिए कह रहा है कि 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड है और 100 ग्राम जल में इसको मिला रहे हैं हम। तो इसका जब सांद्रता निकालना है तो विलय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा, मतलब कि 100 प्लस 36 और गुणित 100, तो ये हो जाएगा 36 बटे में 136 गुणित 100। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ तक हम लोगों ने इसको अच्छे से देख लिया। अब कल के वीडियो लेक्चर में हम लोग भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ तक अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, मैं दोबारा इसको बता दूंगा। उसके साथ साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।